जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शहबाज। टुडे माय टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड आल्सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आज हम ये पढ़ेंगे कि टू वेरिएबल के अंदर एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और साथ ही ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी अगर हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनका ग्राफ जो है वो कैसे ड्रा किया जाता है, और ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है उनका सोल्यूशन यूनिक निकलता है, इन्फिनिट मनी सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे। चलें जी स्टूडेंट्स, आएँ अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन लिखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल एक्स और वाई की क्या है, 1 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो 1 1 होती है, तो इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि टू वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए ये आपके क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ए बी सी आपके कोई से रियल नंबर है, कॉन्स्टेंट्स है। ये आ गया। अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये जो है मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन जो L2 है। लाइन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका जब भी ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए उसे मैं लाइन कह रहा हूँ। लाइन 2 जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब इन दोनों इक्वेशन का मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ तो ग्राफ ड्रा करने से ये पता चल जाता है कि आपका सोल्यूशन जो है वो यूनिक निकलता है, इन्फिनिट मनी सोल्यूशन, ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा किया यूनिक सोल्यूशन के लिए, ये आपकी L1 है, ठीक है, L1 इसका ग्राफ ड्रा किया, L1 का ग्राफ फॉर एग्जांपल ये है, इन जनरल बात कर रहे हैं, और L2 का ग्राफ ड्रा किया तो ये है। तो इनका एक क्या निकला, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला, जिसे x, y कहते हैं। ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। ये जो पॉइंट यूनिक पॉइंट है आपका x, y, ये ही आपका क्या कहलाता है, इन दोनों इक्वेशन L1 और L2 का क्या सोल्यूशन है। और क्योंकि दोनों लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन का, ये इनका सोल्यूशन है और यूनिक सोल्यूशन निकलता है। कंडीशन मैं बाद में आपको बताता हूँ। अब इन्फिनिट मनी सोल्यूशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल L1 का मैंने ग्राफ ड्रा किया, ये ग्राफ L1 का बन गया, ठीक है, और फिर L2 का ग्राफ ड्रा किया तो L2 का भी ग्राफ इसके ऊपर ही आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों लाइंस का जो हर पॉइंट है वो एक दूसरे के लिए क्या बन गया, एक दूसरे के लिए क्या बन गया कि हर पॉइंट्स जो है वो सोल्यूशन बन गया। तो इस केस के अंदर आपकी स्ट्रेट लाइन का ईच एंड एवरी पॉइंट एक दूसरे के लिए क्या होगा, सोल्यूशन होगा। और इस केस के अंदर कोई यूनिक पॉइंट नहीं मिला, बट हमारे पास इन्फिनिट मनी सोल्यूशन है, इसलिए हमारा क्या इन्फिनिट मनी पॉइंट्स हैं और सोल्यूशन भी हमारा क्या होगा, इन्फिनिट मनी सोल्यूशन होगा इन दिस केस। अब सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैंने एक लाइन को ड्रा किया और दूसरी लाइन को भी ड्रा किया तो दोनों लाइन यूं चलती जा रही हैं एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के, तो कभी भी ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ना ही ये ओवरलैप करेंगी एक दूसरे के ऊपर। तो इस केस के अंदर जो है, इस केस के अंदर बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलता। सो दैट्स व्हाई इन दिस केस सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर 9th की बात की जाए मैट्रिसेस की, तो क्रैमर रूल के अंदर जब आप एक सिस्टम को लिखते हैं और आप कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स लिखते हैं उसके आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, और जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो टीचर कहते हैं सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। हालांकि ये गलत बात है। इस केस के अंदर भी आपका डिटर्मिनेंट 0 निकलता है, और डिटर्मिनेंट 0 निकलता है बट सोल्यूशन निकलते हैं इन्फिनिट मनी सोल्यूशन। ये एक केस होता है जिसमें डिटर्मिनेंट 0 नहीं निकलता। इस केस के अंदर भी डिटर्मिनेंट 0 निकलेगा, इसके अंदर भी डिटर्मिनेंट आपका क्या निकलेगा, 0। बट ये नहीं कह सकते कि आप सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इन्फिनिट मनी सोल्यूशन होते हैं। मेरा आज से टीचर्स को जो है वो मशवरा है कि कैंडी जब भी आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। मेरा अगर आपको लेक्चर ये देख रहे हैं तो सबसे पहले ग्राफिकली उनको बताएं। उनको ये ना कह दें कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता या नहीं करता, ग्राफ ड्रा करके बताएं। उनको तब जाके पता चलेगा कि कब हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है या कब इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में दो आपके पार्ट्स आते हैं, यूनिक और इन्फिनिट मनी सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। चलें राइट। अब कंडीशन क्या है, ये तो इजी, आप दो इक्वेशन है उसको देखते ही हमें पता चल जाता है कि अगर ये कंडीशन होगी
तो आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, ये कंडीशन होगी तो आपका इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होगा, ये होगा सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। पहली कंडीशन ये है कि A1 को मैं A2 पर डिवाइड करता हूँ और B1 को B2 पे डिवाइड करता हूँ, इन दोनों का आंसर अगर बराबर नहीं आता, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ A1 1 है और जो A2 है वो 2 है और ये आपका 3 है और B2 आपका क्या है 4 है, तो A1 डिवाइडेड बाय A2 अगर हम वैल्यू लगाते हैं तो 1/2 इज इक्वल टू 3/2, तो 1/2 3/2 के इक्वल नहीं होता, ये बराबर नहीं हो गया। आप इक्वेशन लिख लीजिए। इस कंडीशन के अंदर आपका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन के अंदर आप A1 को A2 पे डिवाइड करें, आपका आंसर बराबर आना चाहिए B1 डिवाइडेड बाय B2 के, और आपका जो C1 को C2 पे भी डिवाइड करेंगे तो ये भी बराबर आना चाहिए। मतलब इसमें इस केस के अंदर अगर दोनों इक्वेशन की स्लोप्स आप निकाल देंगे तो आपकी स्लोप क्या आएगी, सेम आएगी। सेम अगर स्लोप्स आती है तो इसका मतलब है कि आप एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, ओवरलैप कर रही है, ये केस है। और इनका हर पॉइंट जो है वो क्या है, सोल्यूशन है और इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन है। इस केस के लिए व्हेन द सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ द सिस्टम, इन दिस केस वी कैन से दैट अगर आप A1 को A2 पे डिवाइड करते हैं और B1 को B2 पे डिवाइड करते हैं, इन दोनों का तो आंसर बराबर आता है, बट ये आंसर आपका C1 डिवाइडेड बाय C2 के इक्वल नहीं आता। तो बहुत अहम बात मैंने आज आपको बताई है। आप जर्नल मैंने लिखा है, आप इक्वेशन लिखते जाएं, आप A1 A2 के बारे में आप डिवाइड करके करते जाएं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपकी आती है तो आपको पता चल जाएगा इसका सोल्यूशन इन्फिनिट में नहीं है, यूनिक है, या सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। चलें जी, लास्ट बात की, अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसका ग्राफ कैसे ड्रा करना। तो ग्राफ बड़ा सिंपल है। मैंने एक इक्वेशन लिखी है 2x + y = 2। अब ग्राफ कैसे ड्रा करना है कि आप एक बॉक्स बनाएं, ऊपर x लिखें, y लिखें और यहाँ आप 2 बॉक्स बना लें। सबसे पहले आपने x को 0 लगाना है। ये इस x की जगह आपने क्या पुट किया, 0 पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। y = क्या मिला, 2। जब x 0 पुट किया तो y क्या मिला, 2। मैंने यही लिखा है। और अगेन आप क्या करेंगे, आप y को क्या करें, 0 पुट करें। y को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 2x = 2 आएगा, 2x = 2 और x निकालेंगे 2 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। जब y 0 तो x 1 है। बेसिकली मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए, एक आपका 0,2 और दूसरा पॉइंट 1,0। अब जब x 0 होता है तो पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे होता है, जब y 0 होता है x एक्सिस पे होता है। ये पॉइंट जब y 2 और x 0 है तो ये आपका पॉइंट है जब y की वैल्यू क्या है, +2 है। तो मैंने इस पॉइंट को क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। और जब आपका x 1 है y 0 है तो ये आपका क्या है, x1 है और y यहाँ 0, ये पॉइंट। तो मैंने क्या किया, स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। तो ये एक जो स्ट्रेट लाइन है, ये बेसिकली 2x + y = 2 के क्या बन गया, ग्राफ बन गया। आपने ग्राफ ड्रा कर लिया। ये स्ट्रेट लाइन, मैंने कहा जिस तरह के लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये आप देख ले, एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर ग्राफ स्ट्रेट लाइन। और एक इंटरेस्टिंग बात, जब भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आती है तो ग्राफ जब भी आप ड्रा करेंगे, ये पैरेलल होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। तो 2 वेरिएबल के अंदर अगर लीनियर इक्वेशन हो तो ग्राफ नीदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस। ना तो आपका ग्राफ जो है वो टोटली जो है वो x एक्सिस के पैरेलल निकलता है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल आता है। वो तब आता है जब यूनिक कोई x या y वेरिएबल हो। वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो मेरी है लीनियर इक्वेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ। आप जाएँ चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ बेसिक वीडियो के ऊपर आप जाकर देख लीजिएगा। लीनियर इक्वेशन और उसके सोल्यूशन और इक्वेशन के होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बताया गया, आप चेक कर सकते हैं। चलें जी, एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर है और ये कांस्टेंट टर्म जिसे आप c कह रहे हैं ये नहीं होती, तो ग्राफ ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मस्ट ओरिजिन से ग्राफ आपका क्या करेगा, पास आउट करेगा। ये भी पता नहीं, जैसे मैंने एक इक्वेशन और लिखी है x + y = 0। इसमें कांस्टेंट टर्म है नहीं है, c नहीं है, यूनिक कांस्टेंट नहीं है। इसका ग्राफ आपका सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा और मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से भी पास करेगा। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर और वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था। और इस तरह आई होप सो कि पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अब मैंने ये सोचा कि ये जो सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता नहीं करता, तो ये एक इसके मेथड्स हैं। इसके मेथड बहुत ज़्यादा है, जिस तरह क्रैमर रूल है, इन्वर्स मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड जो हैं वो हैं जिससे सॉल्व किया जाए। एलिमिनेशन मेथड है, कंपैरिजन मेथड है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो
आई होप सो कि ये जो इंटरेस्टिंग बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सोल्यूशन तो सिंपल है, आप एक्स की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकालें या वाई की दूसरी में पुट करें, आपका आंसर मिल जाएगा। दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीजिए स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो फिर कंजूसी ना करें, इसको अपने दोस्तों के साथ जो वो शेयर करें, लाइक भी करें और साथ कमेंट भी करें। हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। जैसे ही हमारी नई वीडियो आए तो आप उससे में मुफीद हों। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।